आज की मुरली 16 मार्च और ये रिपीट है 3 अप्रैल 1994 की। और आज की मुरली की सबसे खास बात ये है कि दुनिया में या तो हम सोचते थे कि जब भगवान का बनेंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और बाबा ने तो यहाँ दूसरी ही बात बोली। बाबा ने बोला कि संतुष्टता का आधार, अगर हमें जीवन में संतुष्टता चाहिए तो उसके लिए संबंध भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए और सेहत भी चाहिए। और फिर पूरी मुरली में बाबा ने बताया कि ये तीनों हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। तो आप देखेंगे कि वास्तव में बाबा किसी भी चीज को छोड़ने का नहीं बताते हैं। ये बताते हैं कि प्राप्त हर चीज करो, मगर उसका सही रास्ता क्या है वो देखेंगे आप बाबा मुरली में बता। और बहुत अच्छी मुरली है आज की। तो बाबा कह रहे हैं आज दिलाराम बाप। दिलाराम बाप माना जिसने हमारा दिल जीता है। शक्तियों से बाबा हमारे सामने प्रदर्शित नहीं होते हैं कि हम उनके सामने झुकें, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान। बाबा के सामने हम इसलिए झुकते हैं, हमारा मन क्यों झुकता है? क्योंकि उसने हमारा दिल जीता है। तो दिलाराम, आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख। तो हम सब जैसे बाबा के सामने मणि के रूप में चमक रही है। जिसकी जितनी संतुष्टता है उतनी उसकी चमक ज्यादा ब्राइट है। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। तो बाबा जहाँ आए थे, शायद ओम शांति भवन में आए होंगे, तो बाबा ने कहा आपकी जो रोशनी है वो चारों ओर फैल रही है। क्योंकि आज का हमारा, आप जानते हैं कि आज का हमारा तो टॉपिक भी है सोमान की मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ। तो देखिए बाबा ने ये 94 में चलाई थी। तब बाबा को जैसे पता था कि ऐसा कुछ हम रखने वाले हैं। तो संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय है। तो अब संतोषी जो आत्माएं हैं, पहले तो अपने आप को बड़ा प्रिय होगी, अपना स्वभाव अपना नेचर सर्व को भी प्रिय है। और आसपास उनको जो बाकी आत्माएं वो भी पसंद करेंगी। और बाप को तो प्रिय है ही। जब दोनों को प्रिय है तो बाबा को भी प्रिय है। तो ऐसे हो ना। अब पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। जब हम ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण बने इसलिए, हम कुछ छोड़ने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हैं, प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने। तो बाबा ने कहा इसलिए बने हो, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। बाबा ने कहा आप जो हो सर्व, आपको हर तरीके की प्राप्ति प्राप्त है। फिर आगे बाबा ने यह भी बताया कि वरदान कैसे यूज करते हैं। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। भाई जिसको हर तरीके का सुख प्राप्त है, रहने का खाने का संबंध भी बहुत अच्छे है, वो आत्मा आप देखेंगे चेहरे से बिल्कुल संतुष्ट होती है। क्योंकि उसे कहीं कुछ चाहिए ही नहीं ना, वो इधर उधर देखेगी। तो ऐसे ही हमारी अवस्था होनी चाहिए। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है। और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा अगर आप संतुष्ट हो, उसकी खास बात ये है, विशेषता ये है, जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। कि कोई दूसरी आत्मा असंतोष होगी, ऐसा लगेगा मेरे साथ तो ये भी गलत है, ये भी मेरा नुकसान हुआ। ऐसी आत्मा जो आएगी आपके सामने, वो भी संतोष में आ जाएगी। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। बाबा ने हमें जो विशेष जो गिफ्ट दिया वो संतुष्टता का दिया। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप ले आती है। एक संतुष्ट अगर हम हैं तो बाकी सारी भी जैसे गुण शक्तियां, वो भी जैसे चुंबक की तरह हमारे अंदर खिंची हुई आएंगी। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति कैसे भी आए, हम आपको बताएं, एक बार मैं खुद बैठा हुआ था और बाबा आए हुए थे दादी के तन में। और दो कुमार ऐसे उठे और बाबा की तरफ भागे। और ऐसे पूरी, आप समझ सकते हैं, 20-25 हजार की सभा, और सारी सभा में ऐसे करने लग गए हो, ऐसे करके आवाज हुई। और जब वो फिर उनको पकड़ के ले गए तो बाबा ने बोला कि खेल खेल में खेल देखा, और उसके बाद से मुरली शुरू, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसे ही कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो, हमेशा ये उसमें रखें कि ये कल्याणकारी है, इसके अंदर कोई गलत नहीं है, संतुष्ट रहे। दादियों के कितने एग्जाम्पल है, बाबा के कितने एग्जाम्पल है, शरीर का कुछ भी हुआ, कोई मारने आया, कोई कुछ आया, बाबा संतुष्ट रहे और उससे बाहर आ गए। परिस्थिति है ही बदलने वाली। ये परिस्थिति जो भी आई है, जो आपको अभी लग रहा है ये दिक्कत है, ये बदल जाएगी थोड़े समय में। लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है, मगर जो हमारी संतुष्टता की है वो ऊपर जाएगी।
आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है, जैसे पपेट शो देखते हो ना, जैसे कठपुतली का खेल है, उसके अंदर होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। तो कोई भी परिस्थिति आए, बस जैसे अभी बाबा का बताया, ऐसे दादियों के साथ कितनी बार दादी की कभी फ्लाइट छूटी, कभी ऐसा हुआ कि प्लेन डगमगाया, कभी नाव डगमगाई, मगर दादी हमेशा, गुलजार दादी खासकर, उनके चेहरे पे जैसे एक शिकन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पता है ये ड्रामा कल्याण, इस ड्रामा में कुछ गलत नहीं हो सकता। जैसे माँ ने बेटे के लिए खाना बनाया हो, बच्चे के लिए खाना बनाया हो, तो बच्चा संतुष्ट रहता है कि इसके अंदर सब माँ ने अच्छा ही डाला। उसी तरीके से ये ड्रामा भी बाबा का बना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। तो आज पूरा दिन जो हमारी जो सामान भी है, कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आए, तो ऐसे ही देखें ये बहुत बड़ी फिल्म में जैसे कार्टून चल रहा है। कहानी पूरी होती है लेकिन कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। तो ये कोई रियल नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है किसी ने हमारा तिरस्कार कर दिया, इंसल्ट कर दी। वो कोई रियल थोड़ी है, वो तो हर एक का अपना अपना जो कर्मों का हिसाब किताब है वो आत्मा करके चली गई। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो कि एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वहाँ पपेट शो चल रहा है। जिस किसी को मूवीज का शौक हो या ऐसे किसी सीरियल्स का शौक हो, तो ये आप देखो कि ड्रामा की इतनी वैरायटी है। बाबा ने इसके अंदर हर तरीके की आत्माएं, हर तरीके का कार्टून कैरेक्टर सब डाला हुआ है। तो वो देखो, तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे? शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो ये माया का व प्रकृति का ये भी एक शो है कि प्रकृति कैसे ऊपर नीचे हो रही है और ये माया भी कैसे हो रही है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के रूप में देखते रहो, संतुष्ट रहो। क्यों संतुष्ट रहो भाई? हमारी जिम्मेवारी स्वयं बाबा ने, बाबा ने बोला कि तुम्हें दाल रोटी मैं खिलाऊं, तुम्हारा रक्षक मैं हूँ। पूरी दुनिया में कुछ भी होता रहे, तुम्हारा, तुमने गारंटी, मेरी मेरी गारंटी तुम्हारे पास। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूं, संतोषी आप। अपनी इस शान में रहो, मैं कौन सी आप हूं। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है, तो शान से जब हटे, अपने आप को भूले, हमें लगा भाई हम तो, ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई है, हम तो साधारण है, हम क्या करेंगे, तो यानी अपनी शान से हट गए। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो, है ना, ऊपर रखो, सरफेस पे रखो। प्राप्तियों में, अब ये तो बाबा ने बताया कि संतुष्टता कितनी महान है। अब जो ऊपर प्राप्ति की बात बताई थी, वो बात है। प्राप्ति में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संतुष्ट कोई आत्मा कब रह सकती है? कि उसको संबंध बहुत अच्छे प्राप्त हो, कोई हो जिसके साथ हम बात कर सकें, अपना मन हल्का कर सकें, और संपत्ति भी पूरी होनी चाहिए। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। आप देखिए किसी कोई शरीर छोड़ के चला जाता है, तो वो अपना सालों साल तक उसके गम में ही डूबी रहती है। क्यों? वो संबंध चला गया। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। एक तो संबंध सारे चाहिए, और अविनाशी जो सदा चले। अगर कोई भी संबंध विनाशी है, तो प्राप्त अप्राप्ति और असंतुष्टता सतह हो जाती है। अगर कोई संबंध ऐसा है, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है तो वो विनाशी, वो व्यक्ति, या तो वो व्यक्ति शरीर छोड़ के जाएगी, आत्मा है, हम छोड़ के जाएंगे, तो उसमें असंतुष्टता आएगी ही आएगी अगर हम किसी और आत्मा के साथ संबंध में है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्वविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते। तो जितना ज्यादा हमें सारे संबंध एक बाबा से अनुभव होंगे। आप देखिए, सिर्फ एक देवी देवता सनातन धर्म ही है जिसके अंदर भगवान के सर्व संबंध दिखाए होंगे। गोपियों के साथ है तो साजन है, सतगुरु भी है, बाप भी है, टीचर भी है, बाकी सारे तो कॉमन है। तो हमारे भी एक एक, एक संबंध हमें बाबा से सारे अनुभव। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वह संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते। भाई किसी को, जैसे बाबा ने बताया, किसी को गुरु का संबंध बहुत अच्छा लगता है कि बाबा मेरा गुरु है। किसी को साजन सजनी का, किसी को फ्रेंड का, हर एक का संबंध की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करो बाबा से। इसकी कभी अलग क्लास करेंगे कि कैसे करें। हर एक जीवन के
हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंद भी होती है। कोई कहता है भाई मुझे आज तक कोई फ्रेंड नहीं मिला, कोई कहता है भाई मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। तो व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो मिला तो भी दुखी, नहीं मिला तो भी दुखी, वो तो दुख करके जाएगा ही जाएगा। शिव बाबा के साथ एक बार ही संबंध अनुभव हो गया, ये तो हमारा भी पर्सनल अनुभव है, आपको बाकी सारे संबंध छोटे लगेंगे, ऐसा लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं कि आपको सारे संबंध प्राप्त हैं या सिर्फ अपने आप को, आप अपने मन को खुश कर करके चला रहे हो कि भाई सतयुग में जाएंगे सुखी रहेंगे। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है, पूछ रहे बाबा, हम अपने आप से पूछें। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह भले पता नहीं, बाबा ने उनका वेलकम करा कि बहुत अच्छा हुआ आप आए। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर, क्योंकि आपको अगर किसी बाप के बच्चे नए नए पधारे हो तो उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी है, तो बाबा तो उनको ऐसे देखता है कि ये तो मेरा अधिकारी वारिस बच्चा है। ये तो समझते हो ना, बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े लेकिन छोटे समान बाप। माना जो नए आए हैं वो भी बाबा के साथ ज्ञान में तो छोटे ही हैं। तो बाबा ने कहा छोटे तो वैसे ही इनोसेंट होते हैं, वो तो कहते हैं अभी छोटा बच्चा तो महात्मा है। तो बाबा ने कहा छोटे जो बच्चे हैं वो तो बाप समान है। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। हमें जो अधिकार मिला है उसके नशे में रहो। अब मान लीजिए किसी बहुत धनाढ्य परिवार में बच्चा तो हो गया, मगर उसे यही नहीं पता कि धन मेरे पास कितना है ना। तो घर वाले कहेंगे अरे भाई ये सब तुम्हारा है, तुम ऐसे क्यों करते हो, सब तुम्हारा ही है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। आप सोचिए, लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की एक झलक, किसी को भगवान का एक साक्षात्कार हो जाए। मीरा को एक साक्षात्कार ही तो हुआ था, जिसके बाद उसने पूरी दुनिया से वो अकेली खड़ी रही। और यहाँ पे तो हमारा बाबा के ऊपर अधिकार है और स्वयं बाबा ऑफर कर रहा है कि आप बच्चों का मुझ पर अधिकार। तब जब हमारी ऐसे पालना हुई है, तभी तो हमने बाबा के लिए काशी कलवट भी खाया और सतयुग में भी हम इतने सुखी रहे। तो परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही। जब हमें बाबा पे ही अधिकार मिल गया तो फिर इससे बड़ी बात क्या चाहिए। भक्ति में एक बताते हैं कि एक बच्चा था, उसने विष्णु जी की भक्ति करी, बहुत कठिन तपस्या करी। बहुत पुरानी बात है, भक्ति में मैंने कभी सुनी थी। तो प्रसन्न हुए विष्णु जी आए, तो उन्होंने बोला वरदान मांगो। तो उसने बोला कि बस प्रभु मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठ के चला गया, उससे ही वो खुश हो गया। ऐसे ही ये सबसे बड़ा अधिकार हमें बाबा से मिला। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। जब हमने वृक्ष को ही पकड़ लिया, वो गणेश को कहते हैं भाई उसने शिव के ही चक्कर लगा दिए। हमने अगर शिव को ही पकड़ लिया, बीज को ही पकड़ लिया, पूरा वृक्ष माना जो बाकी आत्माएं हैं वो तो हमारी अपने आप हो ही गई, उन्हें उनसे हमें सम्मान स्नेह तो सब मिलेगा ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया और संपत्ति, पहले तो ये संबंध का पूरा करते हैं, तो सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया कि हमारा बाबा के साथ सर्व संबंधों के साथ अधिकार है। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है, मान लीजिए किसी के पास धन बहुत है, तो भी संतुष्ट सदा नहीं रह सकते। कितने सारे लोग हैं, संपत्ति तो होती है मगर घर में कोई बीमार है, कोई मानसिक रोगी है, कुछ है। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है, तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। कोई बड़े बड़े राजा जो थे, औरंगजेब का जैसे नाम लेते हैं, तो वो क्यों उसने अपनी राजाई गंवाई, क्योंकि उसके पास गुणों शक्तियों की संपत्ति नहीं थी, तो दुखी हो गया, गवा दिया सारा। लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, गुणों की शक्तियों की संपत्ति हमारे पास सब है। संपत्तिवान होना, दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति को संपत्ति भोग का वरदान देते हैं। ये दुनिया वाले भगवान से मांगेंगे तो यही मांगेंगे, पैसा दे दो, नौकरी दे दो, ये दे दो, स्थूल संपत्ति मांगते हैं। लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भोग का वरदान दे। बाबा ने तो कहा आपके पास सर्व संपत्तियां हैं, बाबा का वरदान है। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है। पुराने पीछे बैठे हैं ना, बाबा ने बोला कि बच्चों की जो याद है वो बाबा को खींचती है। तो पुराने बच्चे तो पीछे बैठे हैं, वो बाबा को खींच रहे, तो बाबा ने बोला कि देखो पीछे वालों के ऊपर बाबा का ज्यादा ध्यान है।
आगे वालों का ध्यान बाप के तरफ ज्यादा है क्योंकि नए नए आगे बैठे हैं, और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। ये देखिए जी, अगर हमारा बाबा के साथ दिल का स्नेह है तो इससे फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ बैठे हैं। भगवान के लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली दूर है, कि पूना दूर है, कि मधुबन पास है। वो तो जहां पर है उसके लिए सब बराबर है। तो अगर हमारा दिल का स्नेह है तो कोई दूरी मैटर नहीं करती। देखिए बाबा ने क्या बोला, जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समा है। जितना भी हम दूर हो बाबा से, कहीं पे भी हो, बाबा से हमारा स्नेह होना चाहिए। तो बस ये तो बस दिल से दिल का सौदा है, इसमें और कुछ लेना देना नहीं है। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। साकार वतन माना ये जो अभी हमारा, जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, ये साकार वतन है। देखो, परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी। आपको पता है परम धाम में भी आत्माएं वृक्ष के रूप में रहती हैं, उल्टे वृक्ष के रूप में। और हम आत्माएं, हमारी चमक भी बहुत ज्यादा है और हम बाबा के सबसे ज्यादा करीबी। बाकी फिर जितनी जितनी बाबा से दूर होती जाती है उसकी चमक कम होती जाती है। जैसे आप देखिए शाम को जब लालिमा होती है तो सूर्य से जितनी आप दूर जाएंगे उतना आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। अभी जो जैसे बाबा के जितना समीप आना चाहे, बाबा से जितना अनुभव करना चाहे वो अभी कर सकते हैं। बाबा ने ओपन, खुले में रखा है। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। निराकार शिव बाबा और आकार ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ये देह तो त्याग कर दी, लाइट का शरीर है। तो निराकार और साकार, हम ये चाहते हैं कि बाबा साकार में आए, साकार में माना दादी के तन में आए। तो बच्चों का स्नेह है वो बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं, अब देखिए क्या बोला बाबा ने, कि बच्चों का स्नेह करना चाहता है। तो बाप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी इस इच्छा को, जी हुजूर, जी हाजिर। जैसे घर पे छोटा बच्चा हो तो वो जो बोलता है माँ बाप वही मानते चले जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी हमारे सामने बोलते हैं, जी हुजूर, जी हाजिर, क्योंकि ऊपर बोला ना कि आपका अधिकार है, अधिकार है तो बुलाया तो आ गए। बच्चे तो बाप के भी हुजूर है। देखिए कैसे बाबा जिसे सर पे बिठा के रखते हैं। मालिक है ना, मालिक को हुजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो जैसे घर में हम ही बाबा के मालिक हैं, तो सभी कौन हो, संतुष्ट मणि है। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति, और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप देखिए कैसे सिलसिलेवार मुरली बाबा चला रहे। संबंध बताया, संपत्ति बताई, अब बताई सेहत, की शरीर अच्छा भी होना बहुत जरूरी है। अब उसके बारे में क्या बता रहे हैं, आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो, पूछ रहे हैं बाबा। अब बाबा की, वो कहते हैं भाई जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं उनकी बात बात में बात होती है। तो अब ये तंदुरुस्ती पूछी तो किस चीज की तंदुरुस्ती पूछी। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। तो ये आत्मा तंदुरुस्त है, शरीर जैसे भी है वो चला लेगी। ड्राइवर अगर अच्छा है, गाड़ी थोड़ी खराब भी है तो भी चला ले जाएगा। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। तो सबसे ज्यादा जरूरी, बहुत सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी अवस्था, मन की अवस्था, उसकी तंदुरुस्ती। अगर वो अच्छा होगा, शरीर की बीमारी भी अपने आप खत्म हो जाएगी। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। अभी जो आत्मा इतनी पावरफुल बनेगी, फिर आगे जाके हमारा शरीर ऐसा होगा वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बाबा देखिए कितनी सहज कर देते हैं, भाई कोई बात नहीं, शरीर की दिक्कत है कोई बात नहीं, आत्मा पावरफुल है, ठीक कर लेगी उसको। ये भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है। संबंध बाबा के साथ आप जैसा संबंध निभाना चाहो, वो आपको संबंध बाबा से अनुभव होगा। संपत्ति भव भी है। भाई जब बाबा ने सारी गारंटी ले ली, सब कुछ कर दिया, गुण भी दे दिए, शक्ति भी दे दी, इस लायक बना दिया कि हम सतयुग में जा सके, तो संपत्ति ये सबसे बड़ी है। दुनिया में भी कहते हैं भाई कोई काम सिखाए, काम सीख गए तो पैसा तो अपने आप आता है, तो संपत्ति मिल गई। सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। अब बाबा ने फिर एक और बात बताई, कि जैसे हम पहले सोचते थे कि भाई जैसे हम टीवी में पहले देखते थे महाभारत या कुछ आता था, कि वो वरदान देते थे देवता और वो उसको मिल जाता था। तो हमें लगता था बाबा में वरदान भव तो बोलता है, हमें मिलता तो है नहीं, हम उसको पूरा यूज नहीं कर पाते। उसका आंसर दिया बाबा ने, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ। जैसे अभी बाबा ने ऊपर वरदान दिया, सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो,
लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। जैसे संबंध की बात बताई, कभी हमारा मन उदास है, उस वक्त हम ट्राई करके देखें, उस वक्त हम करें इस चीज का पुरुषार्थ कि भाई हमें कैसे संबंध का अनुभव हो रहा है, उस वक्त फ्रेंड का अनुभव हो रहा है, साजन सजनी का अनुभव हो रहा है। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, वरदान तो खड़ा है, वो तो अपने आप में अटल है, वो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। आप मान लीजिए अपने घर में किसी बच्चे के लिए खिलौना ला कर दे, और वो बच्चा उस खिलौने से खेले ही नहीं, तो उस खिलौने का सुख तो उसको प्राप्त ही नहीं हुआ, चाहे आपने दिया भी उसको। उसी तरीके से ये हर एक आत्मा का, जब तक वो खुद यूज ना करे, क्योंकि हर एक आत्मा के पास स्व इच्छा प्राप्त है, तब तक वो वरदान फलीभूत नहीं होता। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ। बाबा ने कहा ये आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ, कि जो वरदान दिया उसको हमेशा वरदान को याद रखो और उसी शान में रहो। ये है उसको यूज करना। बार बार स्मृति का पानी दो, बार बार उसको याद करो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, उस अवस्था में अपने आप को टिकाओ। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में ले आएगा। दूसरे जो वरदान होंगे, क्योंकि कोई भी चीज अकेले नहीं आती, एक वरदान भी आपने पकड़ लिया तो बाकी सारे वरदान उसके साथ साथ अपने आप आते जाते हैं, वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। इस कोई ऐसा समय आए तो उस पर याद रखना बाबा ने क्या वरदान दिया। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहे। तो वरदानों को यूज करो, जो भी बाबा ने दिया उस, जैसे बाबा ने बताया, उस शान में टिको कि ये किसने वरदान दिया। तो सभी को वरदान मिला ना। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को अब बाबा कैसे याद प्यार दे रहे हैं। संतुष्ट मणियों को हमें देख रहे हैं, संतुष्ट मणि के रूप में सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार। ऐसे बाबा ने में याद प्यार दी। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हो, आप अगर आपका बाबा से स्नेह है तो बाबा के दिल में बैठे हो जैसे। तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो बालिक बच्चों को नमस्कार। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते। उसके बाद दादियों से मुलाकात करी। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, बाबा की जो सारी मुरली रहती है वो इशारे वाली होती है, उसमें से इशारा बाबा देते हैं, तो वो उसमें से हमें उठाना होता है। तो दादियों से वो बात कह रहे हैं, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं, अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना। तो बाबा ने जो बात बोली वो कितनी गहरी है, जब आप उसको समझोगे तब आपको समझ आए, और ऐसा समझ आएगा कि आपके जैसा लगेगा जैसे कपाट खुल गए। नैनो की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना, कि नैनो की भाषा कोई हमारे सामने आए और उसके नैनो से हमें बात पता पड़ जाए। मुख की भाषा तो सुनी, अब है नैनो की भाषा। नैनो की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही है। ये वाली बात क्यों बोली कि आवाज से परे तो जाना ही है, और हम खुद बाबा को नीचे बुलाते हैं आवाज में, तो इसीलिए बाबा ने बोला फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही है। फिर भी बाबा हमारी बात बच्चों की मानते ही है कि भाई बच्चों ने बुलाया है तो चले। अच्छा, फिर ये बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने कहा स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो, भाई हमें इस पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है, उन सबको दुखी से सुखी बनाना है, ये आप जिम्मेवारी अनुभव करते हो, या आपको लगता है भाई हम तो सुखी हो गए ना, बस बहुत बढ़िया और हमें क्या चाहिए, अपना आराम से सो जाते हैं। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। फिर बाबा ने कहा ये कार्य कौन कर सकता है, जिसके पास अपनी सर्व शक्तियां सारी हैं। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति है कोई नहीं है। हम मान लीजिए मेरे अंदर ही सहन शक्ति नहीं है,
तो हम किसी को सहन शक्ति का दान थोड़ी दे सकते हैं। कभी कभी कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं और कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि जो भी कोई कमी है उसको जल्दी जल्दी भरो, क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने मिलेगी, वही कमजोरी बन के हमारे सामने आएगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी। भाई हमारा ही मान लीजिए, हम बड़ा सेंसिटिव नेचर है हमारा, किसी ने कुछ बोला फौरन मन में लग जाती है, तो बार बार माया वही लेके आएगी। तो बार बार दुखी भी होते रहेंगे और आज के पेपर में भी फेल हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी उसको पार करो, और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। अंत में वही कमजोरी धोखा दे देगी, शरीर छोड़ रहे होंगे वही कमजोरी सामने आ जाएगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूं, अच्छी हूं। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी। भाई आपने एक बर्तन में पानी भरा और एक ही छेद है उसके अंदर, बाकी छेद तो आपने बंद कर दिए, सारा पानी उस छेद से निकल जाएगा। इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। और उसका क्या तरीका बताया, जैसे ऊपर, कि अपनी शान में रहो। बाबा के जो वरदान है बस वरदानों को ही यूज करो, वरदानों को ही याद रखो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। भाई जिसका सहयोग आपको लगता है इसमें हम मिल सकता है, उसका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। बाबा ने कहा ये दृढ़ संकल्प करो। ये भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो। क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। भाई विनाश जब होगा होगा, हमें तो अपने शरीर का नहीं पता ना। और हमने शरीर छोड़ा और उसी कमजोरी के साथ छोड़ा, तो अगला जन्म हमारा दुख में जाएगा, उसी उसमें जाएगा। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। अभी करना है जो कर लो, बाद के लिए नहीं छोड़ो। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। आप देखिए, जैसे घर में माँ बाप होते हैं, वो बच्चों से जब भी बात करेंगे घूम फिर के बोल देंगे अच्छा पढ़ाई करो। तो उसी तरीके से बाबा यहाँ से घुमाए वहां से घुमाए, आखिर में आकर बोलेगा कि अच्छा बाबा से प्यार है ना, तो बाबा के प्यार का सबूत है, ऐसा करके दो। खाली ऊपर ऊपर से बाबा को खुश नहीं करो। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो कि जैसे बाबा की ऊपर बोला कि सारा सब कुछ बच्चों के प्रति समर्पित है, तो हमारा जो बाबा के लिए प्यार है वो भी बाबा ने उसमें ही कर दिया कि उसको भी उसमें ऐसे करके दिखाओ। दुनिया में तो बंदे जाएंगे, पानी वाला दूध शिव के ऊपर चढ़ाया और समझा भाई आज तो हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। और जबकि भगवान जब पढ़ाता है तो ऐसे पढ़ाता है। सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म, गे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। भाई शिवरात्रि पे हम चढ़ाते हैं जैसे भी बताया दूध ये वो, तो उन चीजों की बाबा को दरकार थोड़ी है। हम सुधरेंगे बाबा के लिए, तो यही सबसे बड़ी चीज है। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कमी है तो दुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं आप दुखी क्यों हो, जब आपके साथ बाबा है तो बाबा के बच्चे हो तो। भाई कोई बहुत अच्छे धनाढ्य परिवार में हो बच्चा, और वो बच्चा मिट्टी से खेलता रहे या बाकी चीजों में रोता रहे, तो घर वाले कहें भाई ये क्या करते हो। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे कि या इसने गलत किया उसने गलत किया इसकी वजह से हम दुखी हैं। ये कंप्लेन करना है। कंप्लेन नहीं करो, कंप्लीट। कंप्लेन खत्म। भाई आप अपनी अवस्था ऊपर कर लो, आपको वो परिस्थिति खत्म हो गई। संपन्न बनना ही मनाना है। जो शिवरात्रि मनाना है, बाबा ने कहा शिवरात्रि मनाने का ये अर्थ नहीं है कि बस मंदिर चले गए, मिठाई खा ली, किसी को शुभकामनाएं दे दी, खत्म हो गया। ऐसे थोड़ी है। संपन्न बनो तब होता है मनाना, तब उसमें उसका जो है आनंद है। बाकी समय हो चला है, वरदान देते हैं। वरदान दिया, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी। कोई भी समस्या हमारे सामने आए, अपनी याद को अटूट रखो। कि वो जैसे उसमें दिखाते थे कि भाई हनुमान ने बोला जय श्री राम और वो परिस्थिति पार हो गई। तो हम भी जो दिलाराम का नाम लें,
हमारा तो राम एक ही है, तो हम भी उड़ जाएंगे, उस परिस्थितियों से पार कर जाएंगे। जब ये अनुभव होता है, हो जाता है कि मेरा बाबा है, कि जब हमें हमारे मन ने ये बात मान ली कि ये मेरा पिता है, मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है। तो उसे याद रखो कि उससे फायदा लो। बाबा ने बोला, एक मुरली में बोला था कि आप बाबा का फायदा लो, फायदा उठाओ। याद किया नहीं जाता है, मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाता है, मेरा बाबा और मैं बाबा का। तो बस इसी उसमें रहो, और किसी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। बस इसी को ही कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहजयोगी बन एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। बस एक बाबा की याद में रहो, बाकी सारी चिंताएं बाबा के प्रति सुपुर्द है। हम फ्री हुए सारी चिंताओं से, जब हम बाबा के हुए तो हमारी सारी जिम्मेवारी, हमारे शरीर की, हमारे रहन सहन की, यहाँ तक कि हमारे परिवार की भी जिम्मेवारी बाबा की हुई। हम फ्री हुए, आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में भेजा। बाबा ने कहा ये याद ही जो है आपको, जैसे वो अभी हनुमान का बताया, आप तो हनुमान ही बन जाओगे। जैसे स्लोगन दिया, मनन शक्ति के अनुभवी बनो, ज्ञान को मनन करना सीखो। बाबा ने एक लाइन तो बोली, मगर उसकी गहराई परत दर परत उसकी बहुत ज्यादा गहरी है। तो वो उसको बोलते हैं मनन शक्ति। तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा, तो आपको ज्ञान और ज्यादा गहराई में समझ आता जाए कि अच्छा, जैसे आप आज ही की बात उठा लीजिए, जैसे कार्टून शो है, तो कार्टून शो हम कैसे समझ सकते हैं, इसके ऊपर मनन करें। बाबा ने कहा ये ज्ञान धन बढ़ता जाए। बाकी समय हुआ है, सुनते बाबा। देखेंगे स्वयं को आत्मिक रूप में। मैं आत्मा परम धाम में मीठे बाबा के सम्मुख हूँ। मेरे बाबा स्नेह के सागर, सर्व संबंधी। बाबा की अपार किरणें, अनेक वरदान, निस्वार्थ स्नेह मुझ आत्मा पर बरस कर। बाबा की किरणों में समाई हुई केवल मैं और मेरा बाबा। अनुभव कीजिए इस शांति,
संतुष्टता। संबंध। ओम